नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे? अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत होश में। स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का मूर्ति में वो लांग बूट पहने हुए वो वहां से निकल रहा है, न प्रणाम न नमस्कार, वो समझ रहा है मेरे स्वागत के लिए। तुम्हारे स्वागत के लिए ना नरक का स्वागत होता है। ये बात 100 में 100% सही है। क्या आपने किसी और धर्म में ऐसी झांकियां देखी हैं जो सड़कों पे डांस कर रही होंगी? आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, कुछ भी हो, थोड़ा सा जागरण करवाएंगे, उसमें राधा कृष्ण की झांकियाँ या शंकर भगवान की झांकियाँ या हमारे किसी भी देवी देवता की झांकियाँ तुरंत दिखाने लगते हैं। यहाँ तक कि मतलब कि किसी के विवाह समारोह में भी आजकल ये झांकियाँ प्रस्तुत की जाने लगी हैं। क्या हमारे भगवान इतने सस्ते हैं, इतने छोटे हैं कि वो कहीं भी जाके डांस करने लगेंगे? आप लोग खुद अपने मन से सोचिएगा। आजकल हमारे धर्म का मजाक हम लोगों ने खुद बना दिया। कहीं भी हम जुलूस निकाल लें तो उसमें झांकियाँ रख देते हैं, या कहीं कोई फंक्शन है उसमें झांकियाँ रख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ये सोचिए कि हमारी जो कल्चर है इतना सस्ता है, कभी भी कहीं भी 100 एक हज़ार रुपये में या जैसे थोड़े भी पैसों में कोई भी ये रूप धारण करके डांस करने लगे। क्या किसी को इतनी शक्ति है कि भगवान ईश्वर का रूप धारण करके वो चीज़ें करने लगे? आप लोग सोचिए, अगर हमें अपने ईश्वर के बारे में पता है तो हमें ये दिखाने की ज़रूरत क्या? हमको हमारे ईश्वर के बारे में पता है, उसकी झांकियों को डांस करवाने की क्या ज़रूरत है? सड़कों पर यहाँ वहाँ उसको आधे से ज़्यादा लोग देख के हंसते हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं है। इसको कोई ना कोई किसी ना किसी को बंद करवाना होगा। आपको, हमको या किसी को, किसी ना किसी को पहल करनी होगी कि इस तरीके की झांकियों का प्रदर्शन सड़कों पे ना किया जाए। इस तरीके की झांकियों का जो प्रदर्शन वो किसी भी फंक्शन में ना किया जाए, क्योंकि ये हमारा खुद का मजाक है। लोग कहते हैं इनके भगवान तो सड़कों पे डांस करते हैं। अरे इसकी कितनी वैल्यूएशन वाली बात है कि हमारे भगवान सड़कों पे डांस करते हैं? क्या हम लोग मतलब इतने छोटे हो गए कि हमें अपने भगवान को मन में रखना चाहिए? ठीक है, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वो चीज़ें सब सही हैं। क्या हमारे भगवान का कोई रूप धारण कर सकता है? आजकल आप जहाँ देखिए वहाँ इस भगवान का रूप धारण करके उस भगवान का रूप धारण, यहाँ तक कि बजरंग बली जी की तक झांकियाँ निकाली। क्या बजरंग बली का वाकई में कोई रूप धारण कर सकता है? शंकर जी का वाकई में कोई रूप धारण कर सकता है? और इनकी झांकियों को आप लोग देखिए किस तरीके से, मतलब हर जगह, मतलब हमने ये तक देख रखा है कि कहीं शादी फंक्शन हो रहा है तो उसके आने पे, उसके स्वागत में झांकियों को डांस करवाया जा रहा है। अरे आप ये तो सोचिए, आप खुद मनुष्य हैं, उस भगवान को अवतार बना के या कुछ करके उस व्यक्ति को कुछ भी करके आप उसको नचा रहे हैं, तो ये कहाँ से शोभनीय लगता है? ये झांकियों का प्रारब्ध रोकना पड़ेगा, चाहे हम रोकें, आप रोकें या कोई भी रोके। जब तक इनको सख्ती से रोका नहीं जाएगा, ये हमारा धर्म के लिए, हर चीज़ के लिए गलत हो रहा है। ठीक है, सड़कों पे झांकियों का डांस करना या किसी फंक्शन में झांकियों का डांस करना ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो हमें उनके रूप के बारे में पता है, हम उनका रूप का मनन अपने चित्त से, दिल से, मन से कर सकते हैं, ना कि किसी झांकियों के द्वारा। अगर एक व्यक्ति इसके लिए कदम उठाएगा तो नहीं ये पूरा होगा। इसके लिए हर व्यक्ति को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म में आपने किसी भी चीज़ की झांकियाँ नहीं देखी होंगी। हमारे धर्म में ही झांकियाँ एक मतलब कि चीज़ होती है ना, कि यहाँ तक झांकियाँ सीमित है। पहले तो हम ये अपने परिवार वगैरह में ही थोड़ा सा प्रदर्शन करते, अब ये झांकियाँ जो सड़कों पे दिखाई जाने लगी हैं, किसी विवाह फंक्शन में दिखाई जाने लगी हैं, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। इससे हम अपनी संस्कृति का मजाक खुद बना रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।